स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन 2020-21। आई मीन कि कैसे इफ़ेक्टिव प्रिपरेशन हो, बिल्कुल अच्छे से अच्छे ढंग से हम प्रिपेयर कर सकें आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। ये वीडियो 10 क्लास के स्टूडेंट के लिए है ताकि उनके सामने एक पूरा लेआउट जो सिलेबस का है वो उनके सामने एक फिगर के रूप में सामने रहे, उनको सुविधा हो अपने आने वाली परीक्षा की तैयारी में। आप अगर एक रणनीति, एक स्ट्रेटेजी के तहत अगर तैयारी करते हैं तो कम मेहनत में भी अच्छी तैयारी आपकी हो जाती है। ऐसे तो आप जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी समय से क्लासेस बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस आप कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन क्लासेस आपने सीखी हैं, पढ़ी हैं। बहुत बच्चों को हो सकता है कुछ कठिनाई भी हुई हो, बहुत बच्चों को कठिनाई हुई, उन्होंने पूछा, उनका सॉल्यूशन दिया गया, ये सारी बातें हैं। इसके बाद भी वैसे बच्चे जिन्होंने अभी तक बहुत इफ़ेक्टिव ढंग से तैयारी शुरू नहीं की है, वैसे बच्चे जो बहुत सीरियसली अब तक तैयारी नहीं भी कर रहे थे, उनको भी इसमें बहुत डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें कहीं से हताश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी जो बचा हुआ समय है, अगर एक रणनीति के तहत, एक स्ट्रेटेजी के तहत आप अगर अपनी तैयारी करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे अंक मिल सकते हैं और मिलेंगे। ये सब मेरा पूरा विश्वास है और मैं समझता हूँ कि अगर आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप एक अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। अब मैं बताता हूँ आपके सिलेबस का, इस वीडियो में आपके सिलेबस का एक रिव्यू, कंप्लीट सिलेबस का, ए रिव्यू ऑफ कंप्लीट सिलेबस ऑफ क्लास 10th इन इंग्लिश स्पेशली। अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए पूरा का पूरा सिलेबस का एक रिव्यू मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ, एक एक करके, और आप इसको शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको उन प्रश्नों के उत्तर की तैयारी कैसे करनी है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द कमिंग क्वेश्चंस इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, यू विल हैव टू डू इट इन द कमिंग डेज। आपको वो समझ में आ जाएगा और आप उसकी बेहतर तैयारी कर पाएंगे, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। जैसे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, द क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू इट्स 3 सेक्शंस। ये 3 सेक्शन में बटा होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ये कंप्लीट क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में ए, बी और सी में बटा होगा। सेक्शन ए वो रीडिंग सेक्शन है। सेक्शन ए जो रीडिंग सेक्शन है उसका वेटेज ऑफ मार्क्स क्या होगा, तो 20 मार्क्स होगा। सेक्शन ए में 2 अनसीन पैसेज पूछा जाएगा। 2 अनसीन पैसेजेज विल बी आस्क्ड टू आंसर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन 2 अनसीन पैसेजेज यू विल हैव टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। उसके बाद जो क्वेश्चन दिया जाएगा आपको उसका आंसर करना है उस पैसेज को पढ़कर। अब सवाल है, पहला जो पैसेज होगा वो फैक्चुअल पैसेज होगा। फैक्चुअल पैसेज इट विल कंटेन 8 मार्क्स और इसका जो लेंथ होगा वो 300 to 350 वर्ड्स का होगा। 300 से 350 शब्दों का लेंथ होगा फैक्चुअल पैसेज का। वो इट विल कंटेन 8 मार्क्स। इसमें 8 नंबर होंगे, 8 मार्क्स होंगे। इस 8 मार्क्स को बिल्कुल शॉर्ट आंसर्स में, या तो एक वर्ड में उसका आंसर हो सकता है या मैक्सिमम एक सेंटेंस में उसका आंसर हो सकता है। ईच क्वेश्चन विल बी आंसर्ड एटलीस्ट इन 1 सेंटेंस। एक सेंटेंस में कम से कम आप उसका उत्तर दीजिए, यही उसका लेंथ होगा आंसर का। और कई क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे इसमें केवल एक वर्ड से भी आपका आंसर बन जाएगा। तो ऐसे 8 क्वेश्चन होंगे। ईच ऑफ द क्वेश्चंस विल कंटेन 1 मार्क्स एंड ऑल टुगेदर दे विल बी 8 क्वेश्चंस, देयर विल बी 8 क्वेश्चंस एंड मार्क्स विल बी 8। 8 क्वेश्चन होगा एक एक नंबर का, और वो क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होगा, एक शब्द में या नहीं तो अधिकतम एक सेंटेंस में आप उसका आंसर करेंगे। और हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर अलाउड है। 1 मार्क्स इज अलॉटेड फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चंस। प्रत्येक क्वेश्चन में 1 नंबर मिलेगा। तो ये हो गया आपका फैक्चुअल पैसेज।
दूसरा जो पैसेज आएगा, दो पैसेज होगा, दूसरा जो होगा वो डिस्कर्सिव पैसेज होगा। डिस्कर्सिव पैसेज, द लिमिट ऑफ द पैसेज विल बी ऑफ 350 to 400 वर्ड्स। ये 350 से 400 वर्ड का ये पैसेज होगा एंड इट विल कंटेन 12 मार्क्स। और दूसरे पैसेज में 12 मार्क्स होगा, 12 मार्क्स होगा। अब ये 12 मार्क्स कैसे बटेगा? डिवीजन ऑफ द मार्क्स। इस मार्क्स का डिवीजन कैसा होगा? तो पहली बात ये है कि इसका मार्क्स होगा कि 4 क्वेश्चंस विल बी देयर, 4 क्वेश्चंस होंगे जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, 1 से 2 सेंटेंस में 30 to 40 वर्ड्स। एटलीस्ट यू हैव टू यूज 30 to 40 वर्ड्स टू आंसर दोज 4 क्वेश्चंस। उन चारों क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए 30 से 40 वर्ड आपको यूज करना है। ये 2 सेंटेंस अधिकतम आप, या बहुत ज़्यादा है तो किसी में 3 सेंटेंस का यूज, लेकिन वो लिमिट है कि 40 वर्ड्स के अंदर में वो आंसर आ ही जाता है। तो ऐसे 2-2 मार्क्स, ईच क्वेश्चन विल कंटेन 2 मार्क्स। ये 4 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे, तो ये 4 गुना 2 8 मार्क्स। ये 12 मार्क्स में से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर आपको करना है, 4 क्वेश्चन। और ये बाकी के जो 4 नंबर बच जाते हैं, 12 में से 8 नंबर का तो क्वेश्चन आंसर है, बाकी के जो 4 नंबर बच जाते हैं, ये 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विल बी देयर। 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो आपका ग्लोबल जो वर्ड पावर है वो उसका टेस्ट लेगा। आपका वो वर्ड अटैक का क्वेश्चन होगा। आपको एक शब्द दिया जाएगा, उसका एंटोनिम या सिनोनिम पैसेज में से ढूंढ के लिखना है। या तो एंटोनिम या सिनोनिम उसका पूछेगा पैसेज में से, वो 4 नंबर का 4 वर्ड अटैक होगा। और इस तरह से 8 और 4 12 मार्क्स हो गया। इस प्रकार से आप देखेंगे कि पहला फैक्चुअल पैसेज 8 मार्क्स का, जिसका लेंथ 300 से 350 वर्ड। दूसरा डिस्कर्सिव पैसेज 12 मार्क्स का, 4 क्वेश्चंस 2-2 नंबर के 8 नंबर, और 4 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव 1-1 नंबर के जो वर्ड अटैक के होंगे। और इस प्रकार से 12 और 8 को जोड़ दीजिए, ये 20 मार्क्स का आपका सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन जो है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ रीडिंग सेक्शन, इस सेक्शन ए का कैसे आंसर करें, ये आपको इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। ये आप सैम्पल पेपर में ढेर सारा, ये बोर्ड पर बहुत सारा पैसेज लिखकर आपको करवाया नहीं जा सकता है। इसके लिए आपको किसी भी अच्छे पब्लिकेशन का एक सैम्पल पेपर होना ज़रूरी है आपके पास, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट वेरी सैम्पल पेपर जस्ट प्रैक्टिस ए लॉट। ढेर सारा पैसेज का प्रैक्टिस कीजिए, वो हो जाता है। और इस प्रकार से 20 नंबर का ये आपका सेक्शन ए खत्म हो जाता है। नाउ सेक्शन बी, हम लोग सेक्शन ए की चर्चा कर चुके, अब सेक्शन बी को आप देखिए। सेक्शन बी में राइटिंग और ग्रामर, सेक्शन बी में राइटिंग और ग्रामर, ये 2 पोर्शंस हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब एक एक करके देखते हैं, पहले राइटिंग देखते हैं, फिर ग्रामर की बात करेंगे। राइटिंग सेक्शन में ये 18 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 18 नंबर होते हैं राइटिंग सेक्शन के लिए। राइटिंग सेक्शन में करना क्या क्या है? राइटिंग सेक्शन में फॉर्मल लेटर्स पढ़ना है। हम लोग अभी राइटिंग सेक्शन में गए नहीं, अभी तो ग्रामर सेक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं, जितने भी वीडियो जा रहे हैं। इसके बाद राइटिंग सेक्शंस के वीडियो जून से आपको शुरू हो जाएंगे। राइटिंग सेक्शंस के वीडियो कुछ जाएंगे, आप उसके आधार पर प्रैक्टिस करेंगे और वो आसानी से हो जाएगा। एक्चुअली क्या है कि जो उसका फॉर्मेट है, लेटर जैसे लेटर राइटिंग है, तो उसका जो फॉर्मेट है उसको ठीक प्रकार से समझना, उसको बिल्कुल एक प्रकार से ग्रास्प कर लेना, एक प्रकार से उसको कहिए कि मना आत्मसात कर लेना, एकदम दिमाग में बैठा लेना है। वो फॉर्मेट ध्यान में रहेगा तो वेटेज ऑफ मार्क्स जो है वो हर सेक्शन, जितना भी हिस्सा है लेटर का, वो सब पर बटा हुआ है। वो केवल बॉडी ऑफ द लेटर पर है, ऐसा नहीं है। वो सब कुछ आप वो उसका जैसे उसका हेडिंग दीजिएगा, उस पर नंबर है, उसके फॉर्मेट पर नंबर है, और उसके कंटेंट पर नंबर है, उसके एक्यूरेसी पर नंबर है, उसके फ्लुएंसी पर नंबर है, जिसको आप एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये हर सेक्शन में बटा हुआ मार्क्स है। अगर किसी सेक्शन को आपने बिल्कुल सही लिखा तो उसका मार्क्स आपको मिलेगा परीक्षा में। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया तो उसका मार्क्स सब सारा का सारा कट जाएगा, ऐसा भी नहीं है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है।
आप देखिए राइटिंग सेक्शन में पहला है कि फॉर्मल लेटर्स, आप इसकी तैयारी करेंगे। फॉर्मल लेटर्स में किस प्रकार के लेटर पूछे जाएंगे? तो फॉर्मल लेटर्स में कंप्लेंट्स, इंक्वायरी, प्लेसिंग ऑर्डर्स, इस प्रकार के, या फिर लेटर टू द एडिटर, इस प्रकार का लेटर पूछा जाएगा। या नहीं तो उसके अथवा में, उसके और में आपको एक आर्टिकल लिखने को पूछा जाएगा। आर्टिकल भी डिफरेंट टॉपिक्स होंगे उसके, वो पूछा जाएगा। अब सवाल है कि फॉर्मल लेटर्स में से कंप्लेंट लेटर, आपको एक कंप्लेंट कर, सपोज कीजिए कि आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छा नहीं है, वो नाला का पानी सड़क पर आ जाता है, तो आपको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर को एक कंप्लेंट लेटर भेजना है। ये कंप्लेंट लेटर है, इस प्रकार का लेटर, ये कंप्लेंट लेटर या इंक्वायरी के लिए। सपोज कीजिए कि जस्ट यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10th, यू वांट टू ज्वाइन सम कोर्सेज, कंप्यूटर कोर्सेज। सपोज कीजिए कि आपने 10th का एग्जामिनेशन पास कर लिया और अब जो बचा हुआ समय है, जब तक आपका सेशन शुरू नहीं होता है, ये 3 महीने का समय, आप कोई कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जस्ट यू वांट टू नो अबाउट द you can say about the fee, about the registration system or any other thing, whatever you want to know. तो just you make an inquiry for the thing. आप क्या करते हैं उसके लिए कि इंक्वायरी करते हैं, पूछताछ करते हैं। तो इंक्वायरी के लिए लिखा गया पत्र, किसी फर्म को आपने लिखा कि उसके बारे में आपको इंक्वायरी, जैसे मान लीजिए आपको कहीं अपने एक टूर, साथियों के साथ एक टूर पर जाना है, तो आप किसी भी ट्रैवलिंग एजेंसी को इंक्वायरी के लिए लेटर लिखते हैं कि जस्ट वी द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 ऑफ DAV पब्लिक स्कूल रामगढ़, वी वांट टू गो ऑन एन एजुकेशनल ट्रिप टू गोवा, व्हाट अबाउट योर ट्रैवलिंग बसेस और ट्रैवलिंग व्हीकल्स, आई वांट टू नो। तो ये जो इंक्वायरी है, ये इंक्वायरी लेटर। उसके बाद प्लेसिंग ऑर्डर्स, सपोज you are the head of library, you just write a letter to some publication to place some orders for books on different subjects. विभिन्न सब्जेक्ट्स पर कुछ किताबें आप अपने लाइब्रेरी के लिए मंगाना चाहते हैं, आप एक लेटर लिखते हैं उस पब्लिकेशन के सेल्स मैनेजर को, तो ये प्लेसिंग ऑर्डर्स, इस प्रकार का लेटर जिसमें कंप्लेंट, इंक्वायरी, प्लेसिंग ऑर्डर्स, या फिर नहीं तो लेटर टू द एडिटर, एडिटर को पत्र लिखते हैं। आज तो मीडिया जो डेमोक्रेसी का 4th पिलर है, वो मीडिया के माध्यम से बहुत सारा ये हो रहा है, काम हो रहा है, तो आप एडिटर का एक जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ गया है हमारे समाज में। आपको कोई बात कहनी है, अगर पब्लिकली उस बात को सबको बताना है, तो क्या करते हैं कि एक पत्र एडिटर के नाम लिखते हैं, वो पत्र आपका पब्लिश कर देता है, वो लेटर आपका पब्लिश कर देता है अपने न्यूज़पेपर में, और वो पब्लिकली सारे लोग जान जाते हैं, सार्वजनिक रूप से वो सारे लोगों को पता चल जाता है। तो ऐसे लेटर्स, जैसे मान लीजिए कि आपको आपके इलाके में बिजली का फ्रीक्वेंट पावर कट हो रहा है, जस्ट यू आर फेसिंग फ्रीक्वेंट पावर कट इन योर लोकेलिटी, आप डिपार्टमेंट को कहते हैं, कोई सुनवाई नहीं करता है, तो आप क्या करते हैं, आप एक एडिटर को लेटर लिख देते हैं इसके बारे में, तो तुरंत इस पर एक्शन हो जाता है। तो इस प्रकार का लेटर जो है ये 8 मार्क्स का एक लेटर, इसमें से कोई भी हो सकता है, कंप्लेंट लेटर हो सकता है, इंक्वायरी लेटर हो सकता है, प्लेसिंग ऑर्डर्स हो सकता है, या एडिटर को कोई और लेटर हो सकता है। तो ये इट विल कंटेन 8 मार्क्स, ये 8 नंबर का होगा, एंड द लेंथ ऑफ द लेटर विल बी ऑफ 120 to 150 वर्ड्स। 120 से लेके 150 शब्द में इसको कंप्लीट करना है। इसमें 8 मार्क्स आपको मिलेगा। इसमें अगर लेटर नहीं लिखते हैं तो इसके अथवा में एक क्वेश्चन आता है कि राइट एन आर्टिकल, जैसे स्टूडेंट एंड पॉलिटिक्स, एक आर्टिकल दे दिया, इस पर आपको लिखना है। इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन इन अवर लाइफ, एक आर्टिकल लिखना है। तो आप जिस सब्जेक्ट से बिल्कुल नोन हैं, विज्ञ हैं, यू आर फैमिलियर टू द सब्जेक्ट, आपको उस प्रकार का आर्टिकल मिलेगा। एक आर्टिकल लिखना है, वो फॉर्मेट उसका फिर बाद में बताया जाएगा अगले वीडियो में। तो वो आर्टिकल लिखना है जो 120 से लेकर 150 वर्ड्स तक का होगा, और इसमें इट विल कंटेन 8 मार्क्स। तो 8 मार्क्स यहाँ हुआ,
और इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आता है राइटिंग सेक्शन का, वो है स्टोरी राइटिंग। यू विल बी गिवन सम क्लूज, कुछ क्लूज मिलेगा आपको, उसके आधार पर यू विल हैव टू डेवलप ए स्टोरी। आपको दिया जाएगा कि ये कुछ आउटलाइन दे दिया और इसके आधार पर आप एक स्टोरी डेवलप कीजिए। अगर आउटलाइन को ठीक से आप बारीकी से पढ़ेंगे समझेंगे तो उसके आधार पर फिर कैसे लिखना है वो हम भी यहाँ प्रैक्टिस करके दिखाएंगे आपको। लेकिन आपको ये समझना है कि ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन आउटलाइन यू विल हैव टू डेवलप ए स्टोरी एंड द लेंथ ऑफ द स्टोरी विल बी ऑफ 150 to 200 वर्ड्स। 150 से 200 शब्द का एक स्टोरी डेवलप करना है आपको आउटलाइन के आधार पर, या नहीं तो द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी विल बी गिवन टू यू एंड यू विल हैव टू ड्रॉ द स्टोरी अप टू इट्स कंक्लूजन। कहानी का शुरुआत आपको बता दिया जाएगा, 1 से 2 लाइन आपको दे दिया जाएगा। जैसे इट वॉज ए वेरी डार्क नाइट, आई वॉज जस्ट पासिंग थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट, सडनली आई सॉ, उसके बाद डॉट 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 दे दिया, ये स्टार्ट कर दिया। अब सडनली आपने क्या देखा, ये आपको ऑन द बेसिस ऑफ योर रीजनिंग यू विल हैव टू डेवलप द स्टोरी फर्दर। आपको आगे अपने रीजनिंग के आधार पर इस कहानी को डेवलप करके ले जाना है और 150 to 200 वर्ड्स इसका जो स्टार्टिंग है। फिर उस स्टोरी का एक अच्छा हेडलाइन देना है, एक शीर्षक देना है, उसका एक हेडिंग दीजिएगा उसका, और फिर उसका जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा, जो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी होगा, दैट शुड ऑल्सो बी कैची, वो भी कैची होना चाहिए। तो ये स्टोरी राइटिंग में आपको 10 मार्क्स मिलेगा। तो 8 और 10 18 मार्क्स आपको राइटिंग सेक्शन में मिल गए। बचे 12 मार्क्स आउट ऑफ 30। 18 मार्क्स तो राइटिंग में आए, बचे 12 मार्क्स। वो 12 मार्क्स ग्रामर में पूछे जाते हैं। अब हम लोग ग्रामर की बात करते हैं। अब ग्रामर सेक्शन में आइए, देखते हैं ग्रामर में हमको क्या करना है, क्या पढ़ना है और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ग्रामर में ये 12 मार्क्स होगा, 18 मार्क्स राइटिंग में और 12 मार्क्स ग्रामर में, दोनों मिला के 30 मार्क्स। तो ये 12 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा, इसमें 3 क्वेश्चन होगा, 4-4 नंबर का 3 क्वेश्चन करना होगा, ये 12 मार्क्स हो जाएगा। ग्रामर में जो आपको पढ़ना है वो है, चैप्टर्स में बता रहा हूँ यहाँ पर, टेंस, वॉइस, मॉडल्स, डिटरमाइनर्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रिपोर्टिंग्स और क्लाउज। ये आपका 10th का सिलेबस है। अभी तक जो आपको वीडियोस भेजा गया है उसमें टेंस, वॉइस, मॉडल्स और डिटरमाइनर्स ये करा दिया गया है। आपने यदि वीडियो नहीं देखा है तो एक बार फिर से आप वीडियो को देख लेंगे, ये बिल्कुल आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ है। टेंस, वॉइस, मॉडल्स और डिटरमाइनर्स ये आपका बिल्कुल कंप्लीट करा दिया गया है। जो बेसिक्स है इसका, जो फंडामेंटल इसका रूट जो फॉर्म है वो आपके सामने रखा गया है। अब इसमें इन डिटेल आपको जाना है तो पहले बेसिक्स की जानकारी होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि ग्रामर जो होता है वो एक चैप्टर दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है, एक दूसरे से अंदर से जुड़ा हुआ है। जैसे सपोज कीजिए यदि आप टेंस का ठीक से अध्ययन नहीं करेंगे तो वॉइस समझना आपके लिए और वॉइस को चेंज करना आपके लिए, जो पेसिव फॉर्मेट है उसका वो समझना और बनाना ये आपके लिए कठिन हो जाएगा। अगर टेंस को नहीं समझा तो रिपोर्टिंग्स बनाना मुश्किल होगा, दिक्कत होगा। तो इसलिए एक जो भी दिया गया है मटेरियल, जो शुरुआती जो बिगिनिंग स्टेज का जो भी मटेरियल था वो मैंने आपको दिया है और वो उसका बेसिक्स दिया है। आप एक बार फिर से उसको देखिए और उसके आधार पर आप अपने पास जो भी आपके पास जो सैम्पल पेपर होगा उसके आधार पर उससे क्वेश्चंस लेके बनाइए। फिर बाद में इन डिटेल उसका जो बोर्ड क्वेश्चन है वो करवाया जाएगा, मैं वो प्रोवाइड करूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जितना मैटर आपको ये 4 टॉपिक्स, ये 4 चैप्टर्स, टेंस, वॉइस, मॉडल्स और डिटरमाइनर्स, ये आपको दे दिया गया है। इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या है, यूजेस क्या है, वो सारा चीज़ आपको दे दिया गया है। आप उसके आधार पर फिर से एक बार रिवीजन करें और इसका एक बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में। कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आगे भी आपको राइटिंग सेक्शन में भी सुविधा होगी और इससे आपको ग्रामर के बाकी चीज़ों में भी मदद मिलेगी। अब जो आपका बचा हुआ है वो बचा हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रिपोर्टिंग्स और क्लाउज। ये तीनों आगे फिर वीडियो जो आएगा उसमें आपको दे दिया जाएगा, वो आप समझ जाएंगे और पढ़ लेंगे उसको।
ज़रूरत इस बात की है कि जो वीडियो भेजा जाता है उस वीडियो को पढ़ के उसके आधार पर आप किस प्रकार से उसको रिस्पॉन्ड करते हैं ये देखना है। आप उसका क्वेश्चन आंसर करते हैं या नहीं, फिर टीचर से इंक्वायरी करते हैं कि नहीं, आपका जो भी प्रॉब्लम होता है उसके सॉल्यूशन के लिए टीचर से फिर संपर्क करते हैं कि नहीं, ये ज़रूरत इस बात की ये देखने की ज़रूरत है। अगर ऐसा आप करते हैं तो डेफिनेटली 100% आप मान के चलिए कि आपको फ़ायदा इसका मिलना ही मिलना है और फ़ायदा मिलेगा। और ये फ़ायदा इन द लॉन्ग रन आपको समझ में आएगा जब बोर्ड एग्जामिनेशन में आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, तब उस समय ये बात और क्लियर समझ में आएगी आपको कि मैं आज के इस वीडियो में क्या कह रहा था। इसलिए जो भी जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो, जहाँ भी आपको डाउट्स हो, उसके सॉल्यूशन के लिए डेफिनेटली आस्क योर टीचर इमीडिएटली अबाउट द प्रॉब्लम्स, अबाउट द डाउट्स एंड गेट सॉल्यूशन भी उसका तुरंत लीजिए टीचर से मिलके, उससे पूछ के। इसके बाद आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रिपोर्टिंग्स और क्लाउज, ये 3 चैप्टर है जो आगे के वीडियोज़ में आपके लिए भेजा जाएगा, आप उसको पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा आप ज़रा सा इसको देखिए। अब ग्रामर में क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा इसको समझिए। ये इसमें 3 क्वेश्चंस होगा। 3 क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन होगा गैप फिलिंग का, फिल इन द ब्लैंक्स। गैप फिलिंग में जो पहले भी आपको दिया जा चुका है, करवाया जा चुका है गैप फिलिंग, जिसके लिए एक बच्चे को लग रहा था कि ये गैप फिलिंग जूनियर क्लास के लिए है, वो गैप फिलिंग आपके 9 और 10 के लिए है, वो बोर्ड क्वेश्चंस था। मैं बता रहा हूँ कि गैप फिलिंग में आपका एक ग्लोबल टेस्ट जो ग्रामर में आपने पढ़ा है उसका एक ग्लोबल टेस्ट लेने के लिए वो पोर्शन क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा, आर्टिकल होगा, टेंस होगा, कंजंक्शन होगा, सेंटेंस लिंकर होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका एक ग्लोबल टेस्ट होगा आपका उस क्वेश्चन के माध्यम से। 4 गैप होगा और उस गैप को 1 या 2 वर्ड से उसको फिल करना है। प्रायः तो एक ही वर्ड से उसको फिल करना है। कहीं वर्ब फॉर्म डालना है, कभी आर्टिकल छूटा हुआ आर्टिकल डालना है, कोई भी एक गैप, कहीं प्रीपोजिशन वो डालना है। तो इस प्रकार से एक 4 नंबर का 4 ब्लैंक, एक नंबर का एक गैप फिलिंग पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन एडिटिंग जो होता है ये 2 तरह का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है जिसमें कि एरर फाइंडिंग है, ऐसा आपको वीडियो भेजा जा चुका है, आपने किया भी है। हाल में भी एक मॉडल से पर आधारित एक वीडियो भेजा गया था। वो एरर फाइंडिंग है कि ईच लाइन कंटेन्स 1 एरर, यू विल हैव टू फाइंड द एरर एंड आल्सो यू विल हैव टू राइट इट्स करेक्शन अगेंस्ट द करेक्ट ब्लैंक नंबर। आपको एक पैसेज दिया रहेगा, हर लाइन में एक गलत वर्ड रहेगा, उस वर्ड को छांट के निकालना है, चुन के निकालना है, उसको फाइंड आउट करना है और उसका करेक्शन उसके सामने लिखना है। ये भी 4 रहेगा, एक नंबर का। और दूसरा इसी में एडिटिंग में आता है मिसिंग वर्ड, कि प्रत्येक लाइन में एक वर्ड मिसिंग है, एक वर्ड गायब है। आपको फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा वर्ड है गायब है। वो गायब वर्ड हो सकता है प्रीपोजिशन हो सकता है कंजंक्शन हो सकता है आर्टिकल हो सकता है वर्ब हो सकता है कभी कभी कि प्रोनाउन हो। इस प्रकार से वो एक मिसिंग वर्ड हर लाइन में, 4 लाइन में, हर लाइन में एक मिसिंग वर्ड रहेगा। आपको यू विल हैव टू राइट द वर्ड विद द वर्ड दैट कम्स बिफोर एंड द वर्ड दैट कम्स आफ्टर। वो जहाँ से मिसिंग वर्ड है उसके पहले का वर्ड और उसके बाद आने वाले वर्ड को लिखते हुए बीच में उस वर्ड को लिखना होता है। ये भी एक नंबर का होता है। फिर प्रैक्टिस में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे तो समझ में आएगा। वो मिसिंग वर्ड आइदर एरर फाइंडिंग और मिसिंग वर्ड, या तो ये पूछेगा एरर फाइंडिंग पूछेगा या नहीं तो मिसिंग वर्ड पूछेगा। वो 4 नंबर का होगा, 4 क्वेश्चन होगा 4 लाइन में, और वो मिसिंग वर्ड या एरर फाइंडिंग 4 नंबर का, एक नंबर का, वो 4 नंबर का। और तीसरा क्वेश्चन है कि या तो रिपोर्टेड स्पीच रहेगा, कन्वर्सेशन दिया रहेगा और उसके आधार पर वो जो खाली जगह है उसको आपको भरना है। वो रिपोर्टेड स्पीच है, वो बिल्कुल क्या कहते हैं अपने शब्दों में, वो जो कन्वर्सेशन है उसको अपने शब्दों में जब आप लिखिएगा तो इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा, इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना है। तो या तो 4 नंबर का ये रहेगा या नहीं तो फिर यू विल बी प्रोवाइडेड विथ जम्बलिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेज टू अरेंज देम मेकिंग ए मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको जम्बलिंग ऑर्डर में वर्ड्स और फ्रेज दिया रहेगा और आपको उसको
प्रॉपरली अरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ये 4 नंबर का, तो या तो रिपोर्टेड स्पीच या जमलिंग वर्ड्स, इस प्रकार से 4, 4, 8 और 4, 12 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। यही क्वेश्चन पैटर्न रहेगा ग्रामर का आपका। अब सेक्शन सी यानी लिटरेचर सेक्शन की हम बात करेंगे। लिटरेचर सेक्शन में यानी सेक्शन सी में इसको 30 मार्क्स अलॉट किया गया है। ये इसमें 30 मार्क्स हैं। सेक्शन ए 20 मार्क्स, सेक्शन बी 30 मार्क्स एंड सेक्शन सी आल्सो कंटेन्स 30 मार्क्स। ये सेक्शन भी 30 मार्क्स का है। अब इसमें टू बुक्स आर प्रेस्क्राइब्ड फॉर द स्टूडेंट्स। आपको 2 बुक प्रेस्क्राइब किया गया। पहला जो लिटरेचर रीडर है, जिसको आप टेक्स्ट बुक कहते हैं, लिटरेचर रीडर है, उसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट। और दूसरा है जो सप्लीमेंट्री रीडर है, ये है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। दोनों में पहले मैं बता दूं नंबर ऑफ चैप्टर्स, नंबर ऑफ टॉपिक्स। तो फर्स्ट फ्लाइट में जो आपका लिटरेचर रीडर है, इसमें 11 प्रोज हैं और 11 पोएम्स हैं, पोइट्रीज हैं। तो 11 प्रोज जो फिक्शंस हैं या और भी हैं, कहानियाँ हैं और फैक्चुअल स्टोरीज हैं, और 11 पोइट्री, ये आपको इसमें पढ़ना है। और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में 10 स्टोरीज आर देयर, 10 कहानियाँ हैं। वो कंप्लीट फिक्शन है, वो 10 कहानियाँ हैं। तो ये आपको 11 प्रोज, 11 पोइट्री और इसमें 10 स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में, ये आपको परीक्षा के लिए तैयार करना है। अब सवाल है कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा, कैसे तैयार करेंगे, वो फिर आगे जब लिटरेचर सेक्शन में हम लोग जाएंगे तो देखेंगे कैसे तैयार करना है, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले इसको समझना है। तो क्वेश्चन जो होगा वो पहला क्वेश्चन होगा कि आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स यू विल हैव टू डू 1। 2 एक्सट्रैक्ट रहेगा, यानी उसमें से कुछ उद्धृत अंश, कुछ एक्सट्रैक्ट जो आपने प्रोज पढ़ा है, पोएम्स पढ़ा है, उसका 4 लाइन, 2 सेंटेंस, 4 सेंटेंस प्रोज का या 1 स्टैंजा पोइट्री का आपको उठाकर दे देगा। तो 2 एक्सट्रैक्ट पूछेगा, उसमें से किसी एक आपको करना है, किसी एक को करना है। आउट ऑफ 2 यू विल हैव टू डू ओनली 1। 2 में से एक करना है। इसमें 4 क्वेश्चंस रहेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट देयर विल बी 4 क्वेश्चंस, ईच विल कंटेन 1 मार्क्स एंड द टोटल मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन विल बी 4 मार्क्स। ये पूरे क्वेश्चन का जो नंबर होगा 4 नंबर होगा, 4 मार्क्स होगा। इसमें 4 क्वेश्चंस होगा, 1 सेंटेंस में देना है आंसर, किसी में 1 वर्ड में देना है आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर विल बी देयर। बहुत छोटा आंसर होगा उसका, अधिकतम 1 सेंटेंस नहीं तो 1 वर्ड में भी अगर आंसर आ रहा है तो वो हो जाएगा और वो मार्क्स आपको मिलेगा। तो 2 में से एक वो एक्सट्रैक्ट हो सकता है प्रोज से, पोइट्री से, ड्रामा से, किसी से भी। प्रोज, पोइट्री और ड्रामा किसी में से भी वो एक्सट्रैक्ट लिया जा सकता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो होगा, वो दूसरा क्वेश्चन होगा कि 2-2 नंबर का 5 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। 5 क्वेश्चंस will be asked to answer, each will contain 2 marks। तो वो 2-2 नंबर का जो क्वेश्चन, वो 30 से 40 वर्ड में आपको आंसर करना है, उसमें 2 मार्क्स होगा। उसमें से फर्स्ट फ्लाइट से भी क्वेश्चन हो सकता है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से, दोनों ही से मिलाकर क्वेश्चन पूछता है। प्रायः देखा जाता है कि फर्स्ट फ्लाइट से 3 क्वेश्चन और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से 2 क्वेश्चन होते हैं उसमें निश्चित रूप से, या कभी कभी इससे भी 3 क्वेश्चन पूछता है। तो 6 क्वेश्चन पूछता है, उसमें से 5 क्या करना है, और 5 जो करना है तो 3 इससे पूछता है। आपको जो सुविधा हो, 3 इससे कर दो, 2 इससे कर दो, या 3 इससे कर दो तो 2 इससे कर दो, आपको करना है वो 30 से 40 वर्ड में आंसर। ये आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। ये टेस्ट करता है कि ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग आपका कितना है उस टॉपिक पर, उस चैप्टर पर, ये टेस्ट करने के लिए। तो ऑन विदिन 30 to 40 वर्ड्स यू विल हैव टू आंसर द क्वेश्चन। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 5, यू विल हैव टू आंसर। आउट ऑफ 6 यू विल हैव टू आंसर ओनली 5 एंड ईच क्वेश्चन विल कंटेन 2 मार्क्स। हर क्वेश्चन में 2 नंबर, 5 क्वेश्चन का आंसर करना है, तो 5 गुना 2 10 नंबर इसका हो गया। और 4 नंबर एक्सट्रैक्ट से, 2 में से 1 एक्सट्रैक्ट किया आपने, 4 नंबर,
और 10 नंबर ये, 14 नंबर हो गया। अब 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करना है आपको। ऐसे टाइप आंसर होगा, उसका लॉन्ग आंसर होगा जिसका आंसर 120 से लेकर 150 वर्ड्स तक में आपको कंप्लीट करना है। वो इट क्वेश्चन विल कंटेन 8 मार्क्स। वो दोनों ही क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे वो 8 नंबर के होंगे। तो वो 8 और 8 16। 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट फ्लाइट से, 2 क्वेश्चन फर्स्ट फ्लाइट से पूछा जाएगा। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा वो उसमें देखा जाएगा कि आपका रीजनिंग कितना अच्छा है, आपने उसको पढ़ा तो आप अपने तरह से कैसे उसको आंसर कर सकते हैं, ये देखने के लिए। तो 2 में से किसी एक को करना है। फर्स्ट फ्लाइट से 2 लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें से कोई एक करना है, उसके लिए 8 मार्क्स है, उसके लिए 8 मार्क्स है। और ठीक उसी तरह से सिमिलरली इन दिस वेरी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, 2 क्वेश्चंस विल बी देयर। आउट ऑफ द 2 यू विल हैव टू आंसर द आइदर वन। किसी एक को करना है और वो उसका लेंथ होगा 150 वर्ड इसमें करना है। इट विल कंटेन 8 मार्क्स। तो 8 8 16 का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो गया, 10 नंबर का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हुआ, इसको 30 से 40 वर्ड में करना है, 26 और 4 नंबर का एक एक्सट्रैक्ट हुआ 30। इस प्रकार से वेटेज ऑफ मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है हर क्वेश्चन के लिए। एंड आई होप कि आप इसको पूरे तौर पर समझ गए होंगे। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा चला कर देख लेंगे। ये पहले क्वेश्चन पैटर्न और वेटेज ऑफ मार्क्स को समझ लीजिए, फिर हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चन तो बोर्ड के आधार पर जो थे वो मैंने दिए भी हैं, आपने किए भी हैं, और बाकी को फिर हम लोग आगे के वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।